क्लास 12 के सभी बच्चे ध्यान दें। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन और स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। आज हमारा टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। हम सभी ने टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर या टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा। आज हम जानेंगे कि क्या होते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक, इसको हम एक तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी फीमेल से क्या लेते हैं, ओवा। ओवा मीन्स होता है अंडाणु, ठीक है। और मेल यानी पुरुष से हम क्या लेते हैं, पुरुष से हमको लेना पड़ता है स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को क्या कहा जाता है, शुक्राणु, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु ये आपस में मिलते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को कहते हैं निषेचन क्रिया। और निषेचन क्रिया के बाद ही क्या बनता है, जाइगोट यानी कि भ्रूण। ये क्रिया यदि स्त्री और पुरुष के मिलने से स्त्री के शरीर के अंदर अंडवाहिनी में होती है और भ्रूण गर्भाशय में जाकर रोपित होता है, तो ये तो हमारी नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक जनन है, ठीक है। लेकिन जब इसी प्रोसेस को हम किसी प्रयोगशाला में जाकर के किसी डॉक्टर की सलाह से कृत्रिम तरीके से करवाते हैं तो फिर इस क्रिया को हम टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि तब यह क्रिया इन विट्रो का मतलब होता है, यदि हम देखें तो इन विट्रो मीन्स होता है किसी पात्र में कराई गई क्रिया। पात्र किसको कहते हैं, पात्र मीन्स बर्तन, ठीक है। यानी जब हम स्त्री के अंडाणु और पुरुष को शुक्राणु को निकाल करके उनका अंडाणु और शुक्राणुओं की निषेचन क्रिया स्त्री के शरीर के बाहर किसी पात्र यानी बर्तन में कराते हैं, प्रयोगशाला के अंदर कराते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इस क्रिया के द्वारा भी क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो हमारी ये जो क्रिया है ये कहाँ होनी चाहिए, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ होना चाहिए, किसी पात्र में। और ये क्रिया कहाँ हो सकती है, प्रयोगशाला में, ठीक है। और इस तरीके से हम कृत्रिम तरीके से भ्रूण का निर्माण करवा सकते हैं। इस प्रकार से बना ये भ्रूण, ये 8 कोश की ब्लास्टुला, मारुला इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है और तब हम इस भ्रूण का रोपण करते हैं। रोपण करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए भ्रूण का रोपण करने के लिए हम ये 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है जिसको कहा जाता है इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। एक तरीके से इसको क्या कहेंगे, IFTT, ये प्रोसेस है। इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हम किसका कर रहे हैं, भ्रूण, इम्ब्रियो का कर रहे हैं। जाइगोट मीन्स क्या, ये इम्ब्रियो। तो इस इम्ब्रियो को हमको
फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशयी नलिका, ये फैलोपियन नलिका में पहुंचाना है। तो इस तरीके से जब हम भ्रूण का रोपण करते हैं कि हम भ्रूण को फैलोपियन नलिका में पहुंचाते हैं, तो इसको इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, ये 8 कोशिकीय से कम एम्ब्रियो का होता है। दूसरी प्रोसेस होती है जिसमें हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसको कहते हैं IUT। इसमें हम एम्ब्रियो का ट्रांसफर सीधा कहाँ करते हैं, यूटेराइन। यूटेराइन को क्या कहा जाता है, गर्भाशय कहा जाता है। यानी जब हम भ्रूण का रोपण फैलोपियन नलिका में करते हैं तो इसको इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहेंगे, और जब हम भ्रूण का रोपण यूटेराइन यानी गर्भाशय में करते हैं तो फिर इसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है। तो स्त्री और पुरुष के अंडाणुओं और शुक्राणुओं को निकाल करके किसी प्रयोगशाला में किसी प्रशिक्षित योग्य डॉक्टर की सलाह के अनुसार जब हम किसी पात्र में अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन करते हैं तो जाइगोट तैयार होता है, और इसी प्रक्रिया को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की ट्यूब में होने वाली क्रिया है। और फिर इस प्रकार से तैयार हुए भ्रूण को हम 8 कोष की अवस्था, 8 कोष की ब्लास्टुला से कम है या 8 कोष की है, तो फिर हम उसका इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करवाते हैं, और यदि 8 कोष की से ज़्यादा है तो फिर उसका हम इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये हुई हमारी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये क्रिया हम क्यों करते हैं, क्यों ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें कब ऐसा करना चाहिए। देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो किसी कारण से गर्भधारण तो कर सकती हैं लेकिन उनमें निषेचन क्रिया संभव नहीं हो पाती है, या स्त्री में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में नहीं हो पाती है। उस कंडीशन में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं। या बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने लिंग के द्वारा, अपने पैर के द्वारा अपने गर्भाशय या निषेचन क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी तैयार करते हैं। वैसे ये बहुत ही महंगी प्रोसेस है और बहुत ही कम जगहों पर, बहुत चुनिंदा शहरों में ही इसके सेंटर होते हैं, और इसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है। ठीक है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा सुविधाजनक नहीं माना जाता है। और किसी विषम कंडीशन में यदि दोनों दंपति, हस्बैंड वाइफ, यदि गर्भ धारण करने में या कोई प्रॉब्लम है, तब जाकर के हम टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेते हैं।